हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन देखा होगा तो वहाँ पे हमने ग्रैप कमांड यूज़ किया था। ग्रैप कमांड के अभी तक हमने दो सिनेरियोज कवर किए। पहले सिनेरियो में हमने क्या किया था, नॉर्मल एक टेक्स्ट था जिसको किसी एक स्पेसिफिक फाइल में सर्च किया था। ठीक है, उसके बाद वाले सेशन में हमने क्या किया, ग्रैप कमांड की ही हेल्प से मल्टीपल फाइल्स थी हमारे पास जहाँ पे हमने उस पैटर्न को सर्च किया, और जहाँ जहाँ वो पैटर्न मिला वो ग्रैप कमांड ने उसको पॉपुलेट करवा दिया। ठीक है, ये दो सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऐसा प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि सपोज अगर हमारे पास एक डायरेक्टरी है। अब जिन्होंने डायरेक्टरी नहीं पता जिनको, उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे हमारे जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी सेव होते हैं, है ना, फोल्डर ही होता है वो। तो उस फोल्डर के अंदर अगर थ्रू आउट हमारे को सर्च करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारा आज का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, वो फोल्डर दिखाता हूँ, वो डायरेक्टरी दिखाता हूँ जिसमें हमने ये डेटा स्टोर किया हुआ है, और फिर उसके ऊपर हम ग्रैप कमांड यूज करके सारे पैटर्न सर्च करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है वर्क एल एन के। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंपली एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद में अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक डायरेक्टरी बनाया हुआ है डबल हैश नेम से। ठीक है, हैश हैश नेम से एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी को जब हम ऑप्शन 5 से ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बना के रखी है। ठीक है, पहला है हमारा abc.txt, दूसरा है हमारा mrt.txt, और थर्ड है हमारे पास xyz.txt। सभी स्ट्रीम फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब फाइल में कुछ ऐसा सैंपल डेटा स्टोर कर रहे हैं जो हमारे पैटर्न से रिलेटेड होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जब भी हम इस डायरेक्टरी के ऊपर ग्रेप कमांड चलाएंगे तो वो सारे पैटर्न सर्च करेगा, बट सिर्फ इसी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि तीन ही तो फाइल है, हम तीनों फाइल को एक साथ चेक कर सकते हैं। बट होगा क्या, जब आप प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होंगे तो आपके पास एक फोल्डर यानी एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है। तो वहां पे आपको इस चीज की नीड होगी कि सिंपल एक कमांड हिट करो और जितने भी फाइल्स में है, चाहे वो 10 फाइल्स हो, 15 फाइल हो, 100 फाइल हो, उन सब में वो सर्चिंग पैटर्न ढूंढे और वहां से उसको प्रिंट आउट कर दे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं देखता हूँ abc.txt फाइल। abc.txt फाइल में देखो क्या क्या स्टोर किया है हमने, कैपिटल ABC लिखा है और एक लिखा है डेमो फ्रॉम ABC फाइल। डेमो फ्रॉम ABC फाइल, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फाइल का डेटा। फर्स्ट फाइल के डेटा के बाद में अगर मैं F3 करके सेकंड फाइल का डेटा अगर आपको दिखाऊं, तो सेकंड फाइल के डेटा में हमने लिखा हुआ है डेमो फ्रॉम MRT। ये हो गया हमारा MRT फाइल का डेटा। बट यहाँ पे आपको एक चीज का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे डेमो हमने लिखा हुआ है कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में लिखा हुआ है। अब होगा क्या, हम सर्च करेंगे स्मॉल डेमो के लिए, और इसमें स्मॉल डेमो का यहाँ पे कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये मतलब इस फाइल से हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए जब हम ग्रैप कमांड यूज कर रहे हैं स्मॉल डेमो पे। आप लोगों को पता होगा कि स्मॉल डेमो इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल डेमो। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव कमांड है, तो ये चीज आपको ध्यान, इवन अगर आप कैपिटल DEMO लिखोगे तो भी सर्च नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही लिखना होगा जो आप टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो डेमो फ्रॉम MRT हमने प्रिंट कर दिया। बैक करते हैं, नेक्स्ट फाइल में डेटा देखते हैं। नेक्स्ट फाइल में हमारे पास डेटा है डेमो फ्रॉम XYZ फाइल। डेमो फ्रॉम XYZ फाइल, तो ये हमारी थर्ड फाइल है जहां पे भी हमें डेमो मिल रहा है, और यहाँ पे मैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम जो सर्च आर्ग्यूमेंट हम रखने वाले हैं वो यही रखेंगे, डेमो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब हम देखो क्या करेंगे, अब ये क्लियर हो गया कि 3 फाइल है, 3 फाइल में से 2 फाइल में स्मॉल डेमो अवेलेबल है, एक फाइल में डेमो अवेलेबल है। अब हम इस पे यूज करेंगे ग्रैप कमांड, और वो एक ही ग्रैप कमांड हमारे को एक बार में सभी फाइल्स में, जितने भी डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स अवेलेबल है उन सब के अंदर सर्च करेगा और वहां से आउटपुट पैटर्न प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है QSH लिख के आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपका क्यूशल कमांड स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है ग्रैप। ग्रैप क्या होता है, ग्रैप एक कमांड है जो हम यूज करेंगे पैटर्न को सर्च करने के लिए। अब आपको स्पेस के बाद में उस पैटर्न को लिखना है जिसको आप सर्च करने वाले हो।
वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे केस में मैं डेमो के लिए सर्च कर रहा हूँ स्मॉल डेमो। फिर आपको देना है स्पेस, और यहाँ पे आप लिखोगे वो पाथ को, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश डबल हैश, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश हैश, ये हमारा पाथ है। इस पाथ पे हम सर्च कर रहे हैं डेमो को, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये तो हम पहले भी करते थे, है ना, सेम पैटर्न हमने यूज किया था ग्रेप कमांड के साथ, बट वहां पे हम डायरेक्टरी के लिए यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अब एक मॉडिफिकेशन करना होगा इस जगह पे। क्या, अगर डायरेक्टरी है तो आपको यहाँ पे रिकर्सिवली लिखना होगा। वो कैसे होगा, ग्रेप के बाद में आपको हाइफन आर लिखना है, स्पेस देना है, ठीक है। अब जैसे ही हाइफन आर आ जाएगा और एंटर आप हिट करोगे तो आपको आपके सारे फाइल्स में से डेमो का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हो, abc.txt डेमो फ्रॉम abc फाइल, abc xyz.txt डेमो फ्रॉम xyz फाइल। तो दोनों फाइल से हमारे पास डेटा आ गया, क्योंकि दोनों फाइल में ही डेटा अवेलेबल था। और जो थर्ड फाइल थी हमारी mrt.txt, वहां से डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कैपिटल डेमो था, ठीक है। तो यही grep कमांड वर्क करता है, बस यहाँ पे आपको रिकर्सिवली लगाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है ये, क्योंकि मोस्टली जो सर्चिंग होती है वो डायरेक्टरीज पर ही होती है, क्योंकि डायरेक्टरी में आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती है। तो वहाँ पे आप एक कमांड के थ्रू जितने भी फाइल में, अब आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ फाइल मिल जाएगी कि इस फाइल में डेमो लिखा हुआ है, तो बस फिर अपना जो भी फ्लो है उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा जैसे मैं कैपिटल डेमो सर्च करके लिखता हूँ तो सिर्फ एक ही फाइल से आएगा, क्यों, क्योंकि वो अवेलेबल है वहीं पे। तो ये आ गया कि mrt.txt डेमो फ्रॉम mrt फाइल से हमारा, इसीलिए मैंने टेक्स्ट के साथ में फाइल का नेम लिखा, जिससे आपको क्लियरिटी भी आए कि कौन सी फाइल से डेटा आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी पैटर्न आपने ऐसा दिया जो अवेलेबल ही नहीं है उसके अंदर, जैसे डबल ओपी, इसको अगर हम सर्च करें तो ये किसी भी फाइल में पैटर्न अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये मैचिंग हुआ ही नहीं कहीं पे, और मैच नहीं होगा तो सिंपली ये ब्लैंक पे बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ग्रेप कमांड आपको क्लियर है, थी पहले भी हमने 2 सिनेरियो कवर किए थे, उसी का एनहांस्ड वर्जन आज हम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम रिकर्सिवली उसको यूज कर रहे हैं। रिकर्सिवली के केस में क्या होगा, जब भी आप देखना, आप लोगों ने पहले वाले सेशंस भी देखे थे जहाँ पे हम डायरेक्टरी को रिमूव भी कर रहे थे, है ना, तो हर जगह हमने रिकर्सिवली वर्ड को यूज किया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टरी के साथ आर यूज होता है। अब जिनको नहीं पता रिकर्सिवली का मतलब क्या होता है, वो इस डायरेक्टरी में एंटर करने के बाद हर एक फाइल को चेक करेगा रिकर्सिवली, बार बार, है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइफन आर से। तो जो भी कमांड क्या आप डायरेक्टरी के साथ यूज कर रहे हो, वहां पे इस तरह से हाइफन आर आएगा। हमने लास्ट सेशन में देखा था फाइल्स के साथ हमने हाइफन आर यूज नहीं किया था, बस इसके साथ यूज करना होता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, और आप इसके प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती है, प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, इसीलिए हम सेपरेटली हर सेशन में कमांड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसको फटाफट से देख लेते हैं कि सीएल प्रोग्राम के अंदर अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे सीएल प्रोग्राम टू सर्च कीवर्ड यूजिंग हाइफन आर ग्रेप कमांड देख लेते हैं। पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डीसीएल, और यहाँ पे देना है F4। F4 करने के बाद में कमांड वेरिएबल टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256, इतना करके एंटर हिट करना है तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में आपको CHG वायर करके F4 प्रेस करना है। यहाँ पे कमांड आ जाएगी आपकी जो है ग्रैप हाइफन आर डेमो स्लैश होम स्लैश शर्मित हैश हैश, ठीक है। वही सेम कमांड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ध्यान रहे ये केस सेंसिटिव कमांड है, तो अकॉर्डिंगली आप डेटा पुट करें और स्पेसिंग प्रॉपर रखें जहाँ भी स्पेस की नीड है। इतना करके आपको एंटर हिट करना है, और फिर strqsh से आपको कमांड को स्टार्ट करना है। तो strqsh लिख के F4 प्रेस करना है और वेरिएबल पास कर देना, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था प्रोग्राम, इसको करते हैं कंपाइल और कॉल करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ से मैं करता हूँ कॉल, तो ये देखो आउटपुट में क्या आया, डेमो फ्रॉम abc डॉट फाइल, सॉरी डेमो फ्रॉम abc फाइल और डेमो फ्रॉम xyz फाइल। तो इस टेक्स्ट डेमो से ही आपको क्लियर हो रहा है कौन सी फाइल से आ रहा है, और फाइल का नेम भी है। अगर सपोज आपने इस तरह से नहीं लिखा हुआ फाइल का नेम, तो सिंपली आप फाइल को देख सकते हो, यहाँ पे कॉलन से पहले जो भी नेम है वो फाइल है, कि इस फाइल से ये टेक्स्ट आया, इस फाइल से ये टेक्स्ट आया, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है आपकी ग्रेप कमांड को यूज करने का डायरेक्टरी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।